ओम शांति। मांस खाना गलत है या सही है, आज कितने लोग इसके लिए अच्छा भी मानते हैं। कई लोग शाकाहार को सर्वश्रेष्ठ भोजन मानते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मांसाहार को बहुत उपयोगी है, ऐसा भी मानते हैं कि मांसाहार बहुत उपयोगी है। ऐसे भी कितने ही लोग हैं। और कई लोग शरीर को बढ़ाने के लिए या उसको माना अच्छा और उपयोगी बनाने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं लोगों की, और उसके लिए भी लोग बहुत मांसाहार का उपयोग करते हैं। तो देखिए, आज जानते हैं आइए कि मांस खाने से क्या होता है, कितना नुकसान होता है। तो देखिए, जो लोग मानते हैं कि जिनका शरीर शक्तिशाली हो और जिनकी मान्यता है कि मांसाहार खाने से शक्तिशाली हमारी बॉडी बनती है, शक्तिशाली हमारा शरीर बनता है, और दुनिया में कहावत भी है कि मांस खाए मांस बढ़े, मांसाहारी बनने से ऐसी शक्ति मिलती है, ऐसा भी लोग सब मानते हैं। तो इस विषय में हमें अपने शरीर को थोड़ा पहले समझना होगा। जो मनुष्य का शरीर है उसकी इस तरह की बनावट है कि उसके अंदर जो प्रोटीन है और जो पशुओं में प्रोटीन है, इसमें बहुत विसंगति है। जैसे कि वो प्रोटीन है वो हमारे शरीर को सूट नहीं करता है। इसका मुख्य कारण ये है कि मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है, जिसको अंतड़ी कहते हैं, ये एक बड़ी अंतड़ी वाला है हमारा मनुष्य का जो शरीर है। और जो दूसरे जो एनिमल्स हैं, जैसे लाइन है, डॉग है, इनकी जो इंटेस्टाइन है वो छोटी है। जो ये हमारा लंबी अंतड़ी वाला इंटेस्टाइन है, ये कभी भी इस तरह का जो भोजन मांसाहार है उसके लिए वो उपयुक्त नहीं होता है। और इससे अभी तो मान्यता ये है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं ये मांसाहार से ही बढ़ रही हैं। जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया है। तो जितने भी मरीज हैं आजकल, कितने ही डॉक्टर लोग भी उनको मना करने लगे हैं कि ये आप ले रहे हैं तो इनको छोड़ो, एकदम छोड़ दो, बंद कर दो। और दूसरी एक बात, क्या कभी आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा हो कि जो हमेशा ही मांसाहार करता हो, हमेशा ही खाता हो? कभी तो वो शाकाहार रहता होगा ना। माना कोई भी व्यक्ति डेली, माना 12 महीने कभी भी ऐसे कि मांस का भोजन करता हो, एकदम ऐसे करता हो, ऐसे बहुत कम ही हो सकता है। माना कभी तो व्यक्ति शाकाहार करता होगा, कभी तो शाकाहार भोजन भी करता होगा। और मांस में भी देखा जाए तो ऐसा है क्या आखिर? सिर्फ उसमें समस्त प्रोटीन, उसमें कैल्शियम नहीं है। और इसके साथ और भी अगर हम देखा जाए, अगर धार्मिक पहलू ले लिया जाए इसके लिए, अगर किसी व्यक्ति की हत्या करना दया धर्म का मूल कहा जाता है भारतीय संस्कृति को। हमारी भारतीय वो संस्कृति है जहाँ एक चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है। भारतीय सभ्यता में किसी भी जीव की हत्या करना ये तो पाप समझा जाता है। और देखिए, कभी आपने उन जानवरों को देखा हो कि जिनको अभी मारने जाने वाले हों तो किस प्रकार के भाव उनके अंदर होते हैं? उनकी वो चीख, उनकी वो पुकार, उनके वो दर्द, उनकी वो वेदना। आपने कभी उस गाड़ी को देखा होगा जो मुर्गी वाली गाड़ी होती है, जाली लगी रहती, उसके अंदर बहुत सारे मुर्गी रहते हैं और उसको लेकर के जाते हैं। और वो उनको देखा होगा आपने, वो अपनी चोंच बाहर निकाल रहे होते हैं कि जैसे कि उनको दर्द हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा। एक रिसेंटली जापान में क्योटो करके एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका एक रीज़न उन्होंने ये भी बताया है। और भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन तो ये है कि जिसमें खाना होता है, जो भी व्यक्ति उसको खाता है, मांस को खाता है, और उन जानवरों को जिनको मारा जाता है उनके अंदर और उनका कितना दर्द, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा कितनी होती है, और वो भोजन में जा रही है और वही हम खा रहे हैं। अगर आप देखो, अगर मांस आप खा रहे हो तो आप उस मांस जो है और उस जानवर के जो वाइब्रेशन है, जो दुखी वाले, वो इतनी वेदना है, वो हम खा रहे हैं और हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर भी हम खा रहे हैं।
और अगर जो लोग कहते हैं कि इनसे शारीरिक शक्ति बढ़ती है, तो आज जो ये जो तथ्य हैं, जो बताए हैं आपको, इसके बाद तो बहुत सारे खिलाड़ी भी ऐसे हैं जिन्होंने कि बिल्कुल जो शाकाहारी हैं, बिल्कुल शाकाहार बने हुए हैं। तो इस तरह से मांसाहार से तो बहुत नुकसान ही है और इनसे लोगों को बहुत नुकसान होता है और इससे हमें बहुत जल्दी छूटना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख और शांति। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि संपूर्ण स्वास्थ्य। तो उसके लिए हम ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते हैं जो हमारे शरीर पर विपरीत परिणाम डाले या हमारे मन पर विपरीत परिणाम डाले, या हम किसी प्राणी को दुख पहुंचा करके और फिर हम किसी से सुख की अपने लिए किसी से हम सुख की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? किसी को दुख देकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? और भारत की मान्यता भी यही है। अगर भारत की मान्यता में देखा जाए तो कहते हैं हनुमान जी को बड़ा शक्तिशाली बताते हैं और उन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया है। तो आज इंसान देखिए सिर्फ जो 2.5 इंच की जवान है, सिर्फ इसकी संतुष्टि के लिए, इसका स्वाद लेने के लिए हम किसी जानवर को मारें। और एक सोचने की बात, क्या हमारा ये पेट कब्रिस्तान है जिसको हम कब्रिस्तान बना लेते हैं? सोचिए, जब एक व्यक्ति कोई भी होता है, जब वो उसकी मृत्यु हो जाती, शरीर छोड़ देता है, तो लोग शमशान घाट जाते हैं। शमशान घाट जाते हैं, शमशान घाट जाकर के उसको दूर से लकड़ी डाल के आते हैं, उसकी बॉडी को छूते नहीं हैं। फिर वो लोग घर आते हैं। घर आने से पहले स्नान करने जाते हैं बीच में कहीं, या घर के बाहर स्नान करेंगे। घर के बाहर स्नान करके आएंगे, सारे कपड़े धुलाई करके आएंगे और फिर पानी लेते ऊपर डालते हैं, उसके ऊपर फिर अंदर जाते हैं। तो सोचिए, उसकी बॉडी को छुआ नहीं है, सिर्फ शमशान घाट या कब्रिस्तान कहीं भी माना, शमशान घाट तक सिर्फ व्यक्ति गया है, उसकी बॉडी को इतना सभी ने टच नहीं किया है, फिर भी इतना सारा क्रियाक्रम करते हैं। और फिर वही व्यक्ति जब बाजार जाता है तो किसी जीव को मारता है, जिंदा जीव को मारता है, मरवाता है, और फिर वो साथ में लाता है, उसको अपने घर में पकाता है और अपने पेट को शमशान घाट बनाता है। फिर ना नहाता है, ना धोता, कुछ नहीं, और खुश और होता है। तो आज के समय में देखिए कितना हैवान बनता जा रहा है इंसान। और जो जीव जंतु जिनको मारते हैं, जो मांसाहार प्राणी रहते हैं, उनको जो मारते हैं, उनको मारने के टाइम सोचिए, उनकी वेदना, उनका दर्द समझिए, क्योंकि हर किसी को दर्द होता है, हर किसी को तकलीफ होती है। और आज अगर हमारे सामने कोई भी, अगर हमारे बच्चों को, हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को अगर कोई मार देता है, तो हमारे अंदर से कितनी उसके प्रति बद्दुआएं निकलती हैं, कितनी दुख भरी वेदना उसके लिए निकलती है, और क्या क्या बद्दुआएं लोग देने लगते हैं। तो ऐसे ही जो जानवर हैं वो भी सब जानते हैं, और उनके सामने जब उनकी बच्चों की मृत्यु होती है, उनके माता पिता को मारते हैं, तो वो कितनी बद्दुआएं देते होंगे, और कितना दर्द रहता है, कितनी वेदना, कितनी तड़फ रहती है। और वो दर्द भरे वाइब्रेशन वाला मांस, वो भोजन के साथ हम खाते हैं। इसीलिए तो आज इंसान का पतन हो गया है, क्योंकि भगवान ने इंसान को खाने के लिए कितने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, और उन 56 प्रकार के भोजन को छोड़ करके इंसान मांस का भक्षण करने लगा, मांस का भोजन करने लगा है। आज कहते हैं कि दुनिया में भगवान ने आज जिसके लिए जो भोजन बनाया है, जानवर हैं वो अपनी मर्यादाओं में हैं। आज गाय है, गाय का भोजन भगवान ने घास बनाया है। अगर गाय को घास नहीं मिलेगा तो वो भूखों मर सकती, लेकिन मांस नहीं खाएगी। आपने कभी किसी गाय को मांस खाते हुए नहीं देखा होगा। और शेर का जो भोजन भगवान ने उसका जो मांस बनाया है, तो अगर वो शेर जो है, अगर मांस नहीं उसको मिलेगा तो कभी वो घास नहीं खाएगा। अगर उसका भोजन जो मांस है, अगर मांस नहीं मिलेगा तो कभी घास नहीं खाएगा, भूखों मर सकता। और इंसान के लिए भगवान ने 56 भोजन बनाए, 56 भोग बनाए हैं, और वो भोजन छोड़ करके, और वो अन्न, जिस अन्न को हम देवता कहते हैं, और उस अन्न देवता के साथ आज इंसान मांस खाता है, 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन छोड़ करके, और इतना मांस का भक्षण कर रहा। आज लोग कहते हैं कि शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए खाते हैं, लेकिन आज कितनी सारी ऐसी शाकाहार में भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको खा के और अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं।
तो आज का इंसान इतना हैवान बनता जा रहा है, कैसा कैसे इंसान की सदगति होगी सोचिए। और पेट को हम कैसा कब्रिस्तान बना रहे हैं, जो हम ऐसा उसको बनाते जा रहे हैं, उसके अंदर मांस डालते जा रहे हैं। तो देखिए, तो आज खान-पान से कितनी हमें परहेज़ रखनी चाहिए। मांसाहार शरीर के लिए कितना हानिकारक है तो कभी सोचता ही नहीं है व्यक्ति। हमने किसी को देखा और फ़ॉलो करते चले जाते हैं हम, कि उसने खाया तो हमने खाया, एक-दूसरे को देख कर के करते जाते हैं, खाते जाते हैं। तो देखिए 2.5 इंच की जुबान, इसके स्वाद के प्रति हम कितना गुलाम हो गए कि हमने खान-पान संबंधित सब धारणाएँ ही छोड़ दी और हम 2.5 इंच की जो ज़बान है उसके स्वाद लेने के लिए कितने जीवों का हम हत्या करते आए हैं और कर रहे हैं लोग। इसलिए उनका भी हमें परिणाम मिलता है और उसका भी हमें परिणाम भोगना पड़ता है, क्योंकि ये कर्मों की बहुत गहन गति है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों का त्याग करना, उनको छोड़ना ही चाहिए, उसको छोड़ना ही होगा, तभी हमारी सद्गति होगी। ओम शांति।